हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज 4 तारीख है और आज का हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल पेज हिंदी में लाइन बाय लाइन समझेंगे। यार प्लीज़, नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो और इसके वीडियोस देखो। आपको अगर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर और कोई स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख लो। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग लिखने में, क्योंकि द हिंदू एडिटोरियल पेज मैंने लाइन बाय लाइन समझाया हुआ है और वोकैब का मीनिंग भी लिखवाया हुआ है। ठीक है, नया चैनल है तो यार ये मत सोचो कि व्यूज़ कम है। ठीक है, आप देखो, उसके बाद आप खुद एनालाइज करो कि आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एक बार मेरे से पढ़ो, उसके बाद खुद जाके न्यूज़पेपर पढ़ो, आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको अभी समझाता हूँ आज का एडिटोरियल। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आज का भी। प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूअल्टी इज़ ए ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये क्वेश्चन किसी भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग लिखना है। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। जो क्रूअल्टी, जो मतलब हिंसा होती है एनिमल्स के साथ, उसको प्रिवेंट करना चाहिए। ये हेडिंग तो आपको समझ आ रही है, अब हम समझते हैं इसके अंदर क्या है। Soon, a constitution bench of the Supreme Court of India will deliver its verdicts on the validity of Tamil Nadu's law permitting the practice of Jallikattu in the state। तो मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट है ना, जो वो जल्द ही अपना डिसीज़न लेगी। जो भी मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि तमिलनाडु को ने जो एक लॉ बनाया है जो परमिशन देता है जल्लीकट्टू को प्रैक्टिस करने की। ठीक है, यूजुअली हेल्ड इन जो पोंगल सीजन में होती है। ठीक है, जल्लीकट्टू इज ए स्पोर्ट वेयर मैन कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर टू होल्ड ऑन टू द हम्स ऑफ एजिटेटेड बुल्स दैट आर रिलीज्ड इनटू एन ओपन एरेना। तो इसमें जल्लीकट्टू गेम में क्या होता है ना, जो आदमी है एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, कंपटीशन लड़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो बैल होता है ना, उसके जो सींग होते हैं ना, उसको पकड़ के रखते हैं। जो ज़्यादा देर पकड़ के रखेगा वो जीतेगा। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्रूअल्टी मतलब हिंसा होती है, काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचती है जो कि जानवर है, जो कि बुल है। इन 2014 इन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागाराजा, ए 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड जालिकट्टू इलेजिमिटेट। तो 2014 में एक केस चला था। देखो, आप केस की रेफरेंस भी दे सकते हो आंसर राइटिंग में। ठीक है, इसके आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो एक केस हुआ था 2014 में, एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया बोर्ड है जो और एक नागा राजा है उसके बीच में हुआ था, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। किसको? जो जालीकट्टू गेम है। ठीक है, द कोर्ट फाउंड दैट द प्रैक्टिस वाज क्रूअल एंड कॉज द एनिमल अननेसेसरी पेन एंड सफरिंग। कोर्ट ने यही बोला कि ये प्रैक्टिस एकदम गलत है और ये एनिमल को अननेसेसरली पेन और सफरिंग देता है। सिंस देन तमिलनाडु हैज़ मेड एफर्ट्स टू रेकरेट द स्पोर्ट्स लीगलिटी इन दैट एक्ट ऑफ रिवाइवल विच इज़ नाउ एट स्टेक। तो फिर उसके बाद तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है ना, उसने उसको रिकैरेट करने की कोशिश की, मतलब उसकी लीगैलिटी को वापस लाने की कोशिश की। एक मीनिंग में आपको लिखा देता हूँ। रेकरेट का मतलब होता है रेसरेट का, सॉरी, इसका मीनिंग है दोबारा शुरू करना किसी चीज़ को। ठीक है, उसको बोलते हैं रेसरेट। तो उसको दोबारा उसकी लीगैलिटी वापस लाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए। अब हम एनिमल सेफ्टी और उसके एनिमल राइट्स और उसके सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। अगले हेडिंग का ये मतलब है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ओरल आर्ग्यूमेंट्स मेड इन दिस केस शोड अस जस्ट हाउ कॉम्प्लिकेटेड सम ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट आर। इसमें जो मतलब केस में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए वो हमें दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, कितने ज़्यादा इश्यूज इन्वॉल्व हैं इस डिस्प्यूट में। ठीक है, इन सम वेज द हियरिंग आल्सो अंडरलाइन द डेफिशिएंसीज इनहेरेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ एनिमल वेलफेयर। और किसी तरीके से ना ये जो हियरिंग है ना, ये उन चीज़ों को भी अंडरलाइन करती है, जैसे कि जो डेफिशिएंसी, जो कमी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब से वो बना है। इनहेरेंट मतलब जब से वो बना है, जन्म से ही उसमें जो कमियां हैं जो कि एनिमल वेलफेयर को सपोर्ट नहीं करती हैं, ये भी दिखाता है इसी केस में। ठीक है, देयरफॉर हाउ कोर्ट चूज टू रिसॉल्व द क्वेश्चन पोस्ट टू इट। तो कोर्ट कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगी जो उसकी तरफ मतलब आया है, जो केस उसकी तरफ could come to have a deep bearing on the future of animal rights and safety in the country।
और जो ये केस है ना, इसकी जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है किस पे, एनिमल्स के फ्यूचर पे और उनकी सेफ्टी पे इन द कंट्री। None of the guarantees contained in the Part 3 of the Constitution which deals with the fundamental rights are explicitly conferred on animals। देखो यार, पार्ट 3 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, उसमें ऐसा कोई भी क्लॉज या पार्ट नहीं है जो कि एनिमल्स के लिए है, सब ह्यूमन बींग्स के लिए है, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो एंड राइट टू लाइफ हो, ठीक है, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आर बेस्टोड ऑन पर्सनस, इसका मीनिंग लिख दीजिए, ये है बेस्टोड, इसका मीनिंग होता है देना, ठीक है, ये मतलब सिर्फ पर्सन्स को ही दिए गए हैं, एनिमल्स को नहीं दिए गए हैं। अनटिल नाउ वी हैव जनरली अंडरस्टूड पर्सन्स टू मीन ह्यूमन बींग्स और इन सम केसेस एसोसिएशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स सच एज कॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप, ट्रस्ट एंड बी लाइक। तो इसमें यही बोला गया कि हम लोग, हमारा जो बिलीफ है ना, हमारा यही है कि ह्यूमन बींग्स में सिर्फ, मतलब पर्सन्स में सिर्फ ह्यूमन बींग ही आते हैं या फिर उनके ही एसोसिएशंस आते हैं। No doubt some of the directive principles of state policy and the fundamental duties contained respectively in Part 4th and Part 4th A of the Constitution reflect a responsibility placed on the state and on human beings to protect, improve the natural environment, but these are enforceable obligations। देखो यार, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा पार्ट 4th है, ठीक है, और जो हमारा पार्ट 4th ए है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके है, और डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स हमारा जो है वो पार्ट 4th में आता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4th में। ये तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब शो करती हैं, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए उसका इन्वायरमेंट, ठीक है, बट दिस आर अनफोर्सिएबल ऑब्लिगेशंस। लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ये नहीं करोगे। इनफोर्सिएबल ऑब्लिगेशंस का मतलब लिख लीजिए आप, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है डिसीजन, ठीक है, तो ये कोई उन पे इनफोर्सिएबल नहीं है, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उनको करना ही है, ठीक है, ये मतलब है इसका। Therefore, when efforts to legislate on animals' welfare was first made, they did not emanate as much out of a belief that animals were vested with the rights as they did from a more elementary ethical precept that our collective conscience ought to make it clear that it was morally wrong to inflict unnecessary pain and suffering on animals। आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट को, लेकिन मैं इसका मीनिंग आपको समझाता हूँ। इसका क्या, पूरे न्यूज़पेपर का ही मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देयरफॉर व्हेन एफर्ट्स टू लेजिस्लेट ऑन एनिमल वेलफेयर, जब मतलब एफर्ट किया गया कि इसको हम लोग, इसके ऊपर हम लोग कोई कानून बनाएंगे, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर, तो दे डिड नॉट एमनेट, एमनेट का मीनिंग लिखिए, ठीक है, ये आपको फिर आगे हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। और जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम है उसमें तो वोकैब आता है, आपको सेंटेंस लिखना है, आपको बोर्ड दिया होगा, ठीक है। एमनेट का मतलब होता है निकालना, ठीक है, ड्रा करना। तो दे डिड नॉट एमनेट एज मच आउट ऑफ द बिलीफ दैट एनिमल्स वर वेस्टेड विद राइट्स, ठीक है। तो उन्होंने मतलब जब उन्होंने ये लॉ बनाने की सोची ना इसके ऊपर, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जैसे कुछ लोगों का बिलीफ है कि एनिमल्स को भी राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा। एज दे डिड फॉर्म ए मोर एलिमेंट्री एथिकल प्रिसेप्ट, प्रिसेप्ट का मतलब होता है लॉ। उन्होंने क्या किया, एक अच्छा एथिकल लॉ बनाया, मतलब मॉरल लॉ बनाया, दैट आवर कलेक्टिव कॉन्साइंस आउट टू मेक इट क्लियर दैट इट वॉज मॉरली रॉन्ग टू इन्फ्लिक्ट, का मतलब होता है किसी को पेन पहुँचाना, ठीक है, अननेसेसरली पेन एंड सफरिंग ऑन एनिमल। उसने ये बोला कि ये मतलब मॉरली गलत चीज़ है एनिमल्स को पेन और सफरिंग पहुंचाना। इट वाज विद दिस विजन इन माइंड दैट पार्लियामेंट इनैक्टेड द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, PC एक्ट 1960। उस ये सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने क्या किया, एक एक्ट बनाया, PC एक्ट 1960 में, ठीक है। द PC एक्ट इजंट विदाउट इट्स शॉर्टकमिंग्स, शॉर्टकमिंग्स का मतलब होता है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब कमियाँ थी, ठीक है। when it criminalizes several types of actions that cause cruelty to animals, it exempts, for example, from its coverage the use of animals for experiments with a view to securing medical advancement। देखो इसमें भी कुछ कमियां थी। क्या कमी थी, जब उसने क्रिमिनलाइज कर दिया कि मतलब आप अगर आपने कुछ एनिमल के साथ क्रुएल्टी की तो आप क्रिमिनल की तरह देखे जाओगे, लेकिन इट एग्जाम्स, उसने एक चीज़ छोड़ दी। क्या छोड़ दी, फॉर एग्जाम्पल फॉर इट्स कवरेज द यूज़ ऑफ एनिमल्स, जो मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए एनिमल को यूज़ किया जाता है, मेडिकल एडवांसमेंट के लिए, मतलब मेडिकल को देखने के लिए, मेडिकल जो दवाइयाँ बनती हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, वो भी तो एक तरह की क्रूएल्टी है ना, ठीक है, उसको इसने कंसीडर नहीं किया।
What is clear, as the Supreme Court previously affirmed in a Nagaraja, is that Jallikattu falls within the boundaries of the action forbidden by the PC Act। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने क्लियर कर दिया था 2014 में ही कि जो जालीकट्टू है वो उन बाउंड्रीज में आता है जिसको मतलब मना किया हुआ है, पीसी एक्ट के अंदर मना किया हुआ कि ऐसा हम लोग एनिमल्स के अंदर नहीं कर सकते, एनिमल के साथ नहीं कर सकते। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द प्रेजेंट एफर्ट एट रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस सीक टू क्रिएट ए ब्लैंकेट एग्जाम्पशन। तो मतलब अभी जो प्रेजेंट एफर्ट है ना तमिलनाडु गवर्नमेंट का इसको वापस लाने के लिए, ये मतलब एक ब्लैंकेट एग्जाम्पशन है, मतलब एक कुछ है नहीं उसमें, बस उसको बाहर निकालना चाहते हैं फालतू में ही, ठीक है। When Tamil Nadu amended the PCA Act in 2017, it did so on the basis that both the state and the union government have the power to legislate on issues concerning cruelty to animals. It specially excluded Jallikattu from the confines of the statute's various protections। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया, 2014 में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये पीसी एक्ट के अंडर आता है, ठीक है, ये मतलब आप जालीकट्टू गेम को नहीं खिला सकते। लेकिन 2017 में क्या किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, इसको अमेंडमेंट कर दिया पीसी एक्ट का, ठीक है, और उसको जो अपना जालीकट्टू गेम थी ना उसको बाहर कर दिया, ठीक है, पीसी एक्ट से बाहर कर दिया, ठीक है। इट आल्सो सिक्योर्ड द प्रेसिडेंट। सिक्योर्ड, देखो सिक्योर्ड का मतलब होता है बचाना, लेकिन यहाँ पे सिक्योर्ड का मतलब क्या है, एक और मतलब होता है सिक्योर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट ने भी उसको इमेच्योर फॉर द लॉ, प्रेसिडेंट ने भी उसको परमिशन दे दिया, अपना असेंट दे दिया, ठीक है, परमिशन मिल गया उनको। मैट्योर का मतलब होता है परमिशन मिलना। एंड दस अटेम्प्टेड टू सेव द लेजिस्लेशन फ्रॉम एनी एसोसिएशन दैट इज वॉज रेपुगनेंट टू द पीसीए एक्ट एंड देयरफॉर इलीगल। तो इससे क्या हुआ ना, तो इससे मतलब लेजिस्लेशन था ना जो, वो इस एसोसिएशन से मतलब होता है आरोप से भी बच गया, दैट इट वाज रेपुगनेंट, मतलब ये पीसी एक्ट के खिलाफ है, क्योंकि उसको प्रेसिडेंट का एक्ट वो भी मिल गया, ठीक है, परमिशन भी मिल गया। उसके बाद उसके बाद हो गया आर्गूमेंट ऑफ पैटिशनर्स। अभी जो पैटिशन डाली हुई है कि इसको बंद करना चाहिए इस गेम को, ठीक है, मतलब 2017 में जो अमेंडमेंट किया तमिलनाडु ने, देखो 2014 में जो नागाराजा केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये पीसी एक्ट के अंदर आता है, आप मतलब ये गेम पीसी एक्ट के अंदर आती है, क्रूअल्टी ऑफ एनिमल्स के अंदर आती है। लेकिन 2017 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसको अमेंडमेंट कर दिया उसका, और उसको बाहर कर दिया पीसी एक्ट से, ठीक है। उसके बाद क्या किया, बहुत सारी पैटिशन आई, जब भी जो अभी हम बात कर रहे थे कि जिसका फैसला अभी आने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो पैटिशनर्स हैं वो क्या बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेशन कैन बी मेडली ऑन 2 ग्राउंड्स। अभी जो जुडिशियल रिव्यू के लिए जैसे कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए जो मतलब अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, तो वो 2 केसेस में जाता है, 2 केसेस के बेसिस पे जाता है। 1 ऑन वेदर द लेजिस्लेचर पोसेस द कॉम्पिटेंस टू इनेक्ट द लॉ। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है कि उसके पास अथॉरिटी है, मतलब इनेक्ट करने की, बिल को पास करने की, कोई भी, ठीक है। मतलब जिस अब जैसे किसी लेजिस्लेशन ने कोई बिल पास किया, जैसे किसी स्टेट लेजिस्लेशन ने कोई बिल पास किया, तो हम लोग जुडिशियल रिव्यू किस बेसिस पे कर सकते हैं। एक बेसिस उसका ये है कि उसके पास पावर ही ना हो वो लॉ बनाने की, वो सेंट्रल लिस्ट में आता हो और स्टेट ने उस पर लॉ बना दे, एक हम इस बेसिस पे जुडिशियल रिव्यू डाल सकते हैं। एंड 2 ऑन वेदर द लॉ वायलेट्स वन ऑन अनदर फंडामेंटल ड्यूटीज डेलिनेटेड होता है चित्रित या फिर जो दी हुई हैं इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अगर कोई हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ वायलेट हो रही हो जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इस बेसिस पे जुडिशियल रिव्यू होता है, ठीक है। तमिलनाडु's amendments the petitioners claimed failed on both grounds। तो जो तमिलनाडु का ने जो अमेंडमेंट किया था ना, जो पैटिशनर्स से उन्होंने बोला कि इन्होंने तो एक भी चीज़ पूरी नहीं की, दोनों केसेस में ये फेल हो गए, ठीक है। फर्स्ट द पैटिशनर रिकॉग्नाइज दैट बोथ द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव इक्वल पावर टू मेक लॉज ऑन प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी रिलेटिवली एज इट इज़ टू एंट्री 17 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द शेड्यूल 6 ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने पैटिशनर्स ने क्या बोला कि सबसे पहला ग्राउंड तो ये है कि जो हमारा पीसीए एक्ट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, दोनों में इक्वल पावर है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कैसे अमेंडमेंट कर दिया उसका, ठीक है। पहला तो ये हो गया कि
उसकी जुडिशरी के मतलब दोनों की बराबर पावर है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे अमेंडमेंट करेगी? पेटिशनर्स ने ये बोला, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ गया जो कि कंकरेंट लिस्ट में आता है। आपको पता है 3 प्रकार की लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, ठीक है। उसके बाद बट द लॉ रेगुलेटिंग जालीकट्टू अकॉर्डिंग टू देम वाई एक्सक्लूडिंग द प्रैक्टिस फ्रॉम द पीसी एक्ट हैज़ the effect of condoning cruelty on animals and must be seen as a culpable action that bears no nexus to entry 17। तो आगे वो बोलते हैं कि जो मतलब जो लॉ जालीकट्टू जिसकी वजह से चल रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम बाय एक्सक्लूडिंग द प्रैक्टिस फ्रॉम दी, मतलब अगर जब जो उन्होंने मतलब पीसी एक्ट से अलग कर दिया ना तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जो वो किसका इफेक्ट है? हैज़ द इफेक्ट ऑफ कॉन्डनिंग। कॉन्डनिंग का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ठीक है, जो कि एनिमल्स पे क्रुएल्टी होती है, ये इसका इफेक्ट है, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने उसको दोबारा क्या किया, अमेंडमेंट करके दोबारा शुरू कर दिया, पीसी एक्ट से बाहर कर दिया, ठीक है। एंड हैंस मस्ट बी सीन एज ए कलरेबल एक्शन दैट बियर्स नो नेक्सिस टू एंट्री 7। नेक्सिस का मतलब होता है जो कोई संबंध ही ना रखता उस एंट्री 7 से, उसको इस तरह का एक्शन माना गया। Second, the petitioner submitted that the Supreme Court arrived at clear finding of the fact and law in 2014 in a Nagaraja that the court had held that Jallikattu in and by itself amounted to violation of the existing provision of the PC Act। और दूसरा जो पेटिशन है वो ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2014 में क्लियरली वो पहुंच गया था इस चीज़ पे कि जो जालीकट्टू है वो वायलेशन करता है पीसी एक्ट पे, ठीक है। एंड द फंडामेंटल और फंडामेंटल ड्यूटी पे भी वो वायलेशन करता है 51 AG विच रिक्वायर्ड सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। जो हमें बताता है फंडामेंटल ड्यूटी की हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए लिविंग बींग्स, क्रिएचर्स को, और हमें उनके लिए कंपैशन का मतलब होता है दया, मतलब काइंडनेस शो करनी चाहिए उनके लिए। द अफेक्ट ऑफ दिस वायलेशन द कोर्ट हेल्ड दैट ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द राइट टू लाइफ कंटेन्ड इन आर्टिकल 21। तो आगे कोर्ट बोलता है कि जो इस चीज़ का वायलेशन है ना, ठीक है, ये क्या है, ये राइट टू लाइफ पे इफेक्ट डालता है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर आता है, मतलब फंडामेंटल राइट्स पे भी इफेक्ट डालता है। द बेंच वॉज कॉन्शियस दैट द राइट इन आर्टिकल 21 इज कन्फर्म्ड ओनली टू ह्यूमन बींग्स। मतलब जो बेंच बैठा था उसको पता था कि ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए आर्टिकल 21, बट द एक्सपेंडेड मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइफ ओवर द ईयर्स विच नाउ इंक्लूडेड ए राइट अगेंस्ट डिस्टर्बेंस टू द बेसिक इन्वायरमेंट आउट टू मीन दैट एनिमल लाइफ मस्ट बी ट्रीटेड विद इंट्रिंसिक वर्थ, ऑनर एंड डिग्निटी द कोर्ट फाउंड। कोर्ट ने ये भी बोला, लेकिन आजकल जो लाइफ है ना वो वर्ड वो है वो एक्सपैंड हो गया है, ठीक है, जो अभी इंक्लूड करता है विच नाउ इंक्लूडेड ए राइट अगेंस्ट डिस्टर्बेंस टू द बेसिक इन्वायरमेंट, जो अभी ये भी बताता है कि हमारे बेसिक जो इन्वायरमेंट है ना उसको उसकी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बेसिक इन्वायरमेंट में एनिमल्स भी आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल्स भी इंटरेस्टिंग वर्थ, ऑनर और डिग्निटी के साथ ट्रीट होने चाहिए, ठीक है। बोथ सेट्स ऑफ आर्गूमेंट मेड बाय द पिटिशनर्स कॉल फॉर डीप रिफ्लेक्शन। देखो यार, रिफ्लेक्शन का मतलब ये साइंस वाला रिफ्लेक्शन नहीं है, ठीक है, इसमें जो रिफ्लेक्शन है ना उसका मतलब यूज़ किया गया है अटेंशन। तो जो जो दो आर्गूमेंट दिए ना पेटिशनर्स ने वो मतलब अटेंशन, काफ़ी डीप अटेंशन को सीख करते हैं, ठीक है। बट द लेटर आर्गूमेंट ऑन इन्फ्रैक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेसिस सेवरल क्वेश्चन, ठीक है। डू एनिमल्स हैव पर्सनहुड? क्या एनिमल्स के पास, एनिमल भी पर्सन की तरह हैं, उनके पास भी पर्सनहुड है क्या? डू अवर आइडिया ऑफ जस्टिस इंक्लूड ए गारंटी ऑफ एनिमल राइट्स? जो हमारा जस्टिस का तरीका है कि वो एनिमल्स को भी राइट प्रोवाइड करता है। इफ़ नॉट, डू वी स्टिल ओ ए ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स अवर फेलो क्रिएचर्स? तो क्या ये हमारा ड्यूटी है कि हम लोग फेलो क्रिएचर्स की तरफ ध्यान दें? वट डज द ड्यूटी एंटेल? हमें ड्यूटी क्या बताता है? एंटेल का मतलब होता है बताना। हाउ डज इट बैलेंस विद अदर राइट्स गारंटी टू ह्यूमन बींग्स? और ये बैलेंस कैसे बनाते हैं जो बाकी राइट्स ह्यूमन बींग्स को मिले हुए हैं, ठीक है। अब आ गया केयर टूवर्ड्स एनिमल्स। ऑन एनी रीजनेबल रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट माइट बी डिफिकल्ट टू होल्ड दैट एनिमल्स आर प्रोमिस्ड राइट टू लाइफ। देखो यार, अगर आप मतलब कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ोगे ना तो आपको लिए ये देखना मुश्किल हो जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनिमल को राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है या पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 21 एंड इक्वलिटी अंडर 18 आर्टिकल 14। ए कंक्लूजन टू दैट इफेक्ट कुड बी वेल लेड टू बिजारे कॉन्सिक्वेंसेस। बिजारे का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेड, मतलब विचित्र, अलग तरीके के कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचना चाहेंगे,
ठीक है। आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ पर्सनहुड इनवेरिएबली स्प्रिंग आउट ऑफ द बिलीफ दैट एनिमल्स स्पेशली सर्टन काइंड्स ऑफ एनिमल्स सच एज एप्स, एलिफेंट्स एंड वेल्स शेयर मच इन कॉमन विद ह्यूमन बींग्स। अब देखो यार, कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि पर्सनहुड मतलब वो भी एज ए पर्सन ट्रीट होने चाहिए, वो किस विश्वास के तहत ऐसा बोलते हैं कि एनिमल्स जो अपना एलिफेंट है, वेल्स है, मतलब ये काफ़ी कॉमन है ह्यूमन बींग्स के बीच। हम लोग एनिमल्स बेस मतलब ह्यूमन बींग्स जैसे हम लोग फिशेस भी रखते हैं घर में, एलिफेंट को भी यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन है ह्यूमन बींग्स में। बट एज द फिलोसफर मार्था नुसाबुम सेज, ठीक है, ये आप कोट है ना वो याद कर लेना, ठीक है, ताकि आपको जब पेपर आएगा आप इसको लिखोगे आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। इसने क्या कहा है, अवर ड्यूटी ऑफ केयर टूवर्ड्स एनिमल्स नीड्स टू हार्डली ओरिजिनेट आउट ऑफ अवर सिमिलैरिटी टू दैम। इसने ये बोला कि हमारी जो ड्यूटीज़ है ना एनिमल्स की तरफ, वो इस तरीके से नहीं हो, इस तरीके को देख के नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे साथ कॉमन फीचर शेयर करते हैं या हमारे से सिमिलर है। वी मस्ट इंस्टेड सी ईच ऑफ फॉर्म ऑफ लाइफ इन ऑल इट्स ब्यूटी एंड स्ट्रेंजर। हमें हर जो भी क्रिएचर है ना उसकी ब्यूटी और उसका जो स्ट्रेंजर है ना उसको देख के उसको हम लोगों ने उसको इस तरीके से देखना चाहिए, ना कि इस तरीके से कि हम लोग हमारे लिए सिमिलर हैं और हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एनिमल क्रुएल्टी के बेसिस पे, तो ये जो कोट है ना ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। Therefore, rather than focusing on personhood, the better approach to the dispute, the approach that remains a greater fidelity. Fidelity का मतलब होता है मतलब जो कि काफ़ी वास्ट मतलब लोग मानते हों जिसको, टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट एंड वैल्यूज़, जो मतलब काफ़ी वैल्यू रखती है कॉन्स्टिट्यूशन में, इज़ टू सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर ओन राइट टू लिव इन ए वर्ल्ड दैट ट्रीट्स एनिमल्स विद इक्वल कंसर्न। मतलब हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि जो हम मतलब हमारा राइट है कि हम लोग टू लिव इन ए वर्ल्ड, हम ऐसी दुनिया में रहें जहाँ एनिमल्स को भी इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाता है। द जजमेंट इन नागाराजा हिंटेड एट दिस अप्रोच बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ फ्लैशिंग इट आउट। जो नागाराजा में जो डिसीजन दिया था ना बेंच ने, उसने भी यही बात कही थी, ठीक है, लेकिन वो उस तरीके से उसको कह नहीं पाए, मतलब उस तरीके से उसको प्रिटेंड ना कर पाए, ठीक है। आर्टिकल 21 जस्टिस के एस राधा कृष्णन हेल्ड। अब आर्टिकल 21 पे राधा कृष्णन ने क्या कहा था, नो डाउट सेफगार्ड्स ओनली द राइट ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब ये जो आर्टिकल है ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये ह्यूमन राइट्स के लिए बनाया गया, ह्यूमन बींग्स के बनाया गया। बट द लाइफ इज़ टुडे अंडरस्टूड टू मीन समथिंग मोर देन मेयर एग्जिस्टेंस। लेकिन लाइफ का आजकल बहुत ज़्यादा वास्ट मीनिंग है, ठीक है। ये सिर्फ इस तरीके से नहीं है कि कोई आदमी एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स एन एग्जिस्टेंस दैट अलोज अमंग अदर थिंग्स टू लिव इन ए क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट। एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि हम दूसरे क्रिएचर्स के साथ रहें एक हेल्थी इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब लाइफ का मीनिंग ये हो गया है, ना कि सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स के लिए है। Indeed, it is possible to argue that a human right to a healthy environment will include a human right to animal welfare। और वास्तविक मतलब रियल में अब हम लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि ह्यूमन का जो राइट है ना हेल्थी इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, उसमें ये भी शामिल होना चाहिए, मतलब उसमें ये भी शामिल होता है कि ह्यूमन राइट टू एनिमल वेलफेयर, ह्यूमन का जो एनिमल की तरफ राइट है। Viewed thus, our government would be constitutionally obligated to take measures to help the flourishing of our fellow creatures। अब इन सब बातों को देख के हमारी गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, एक मतलब डिसीजंस लेना चाहिए अपने फेलो क्रिएचर्स को बचाने के लिए, ताकि हम उनको बचा सकें। इन दिस कंसेप्शन लेजिस्लेटिंग टू प्रिवेंट एनिमल क्रुएल्टी इज़ नो लॉन्गर एन ऑप्शन। अब इसमें ना हम लोग इट ट्रांसफॉर्म इनटू ए बाइडिंग ड्यूटी कास्ट ऑन दी स्टेट। ये अब सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है कि हम लोग कोई कानून बना दें, ठीक है, अब ये हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है कि हम बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते, अब ये कंट्री के लिए हमारी स्टेट के लिए एक ड्यूटी है, ठीक है। यार देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है। आप इसको एक बार मेरे से समझ लिया यार, इसको समझने में टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन इतना व्यूज़ आता नहीं है, ठीक है यार। आप इसको बढ़िया से शेयर करो, खुद पढ़ो और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको भी देखो यार, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी आंसर राइटिंग में। और अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं आता है ना उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी और आप खुद से न्यूज़पेपर रीडिंग करना सीख जाओगे जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। तो यार अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, नया चैनल है थोड़ी सपोर्ट करो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद।